पास इतने पैसे बचे हैं कि मैं डॉक्टर की फीस दे सकूं। माता जी, मेरे पास भी इतने पैसे हैं कि मैं आपकी दवाइयों का खर्चा उठा सकूं। मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। ठहरो सिमर। मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आपके पैर? ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये भी इनकी परीक्षा का ही एक हिस्सा था। समझने वाले तो समझ ही गए कि आप एक्टिंग बढ़िया कर लेती हो मेरी तरह। और सिमर और रोली अपनी समझदारी से इस प्रतियोगिता में कामयाब हुई हैं, मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण। सिमर, एक तरफ तुमने अपनी सूझबूझ से चावल और दूध का सही इस्तेमाल करके खीर बनाई, और इतना ही नहीं, वक्त बेवक्त की जरूरत का ध्यान रख के अलग से पैसे भी बचा कर रखे। तुमने साबित कर दिया सिमर कि पैसे और समय का सदुपयोग कैसे किया जाता है। शाबाश। और सुजाता बहू, तुम्हारी रोली बहू भी सिमर से किसी बात में कम नहीं। वो भी अपनी समझदारी के हिसाब से इस परीक्षा में सफल हुई है। दोनों को ही घर संभालना, चीजों की अहमियत समझना और मुश्किल घड़ी में हौसले के साथ काम करना आता है। जी माता जी, सही कह रही हैं आप। मुझे पूरा यकीन है कि अगर कभी मेरे परिवार पर कोई मुश्किल घड़ी आए तो ये दोनों मिलकर उसका हल निकालने में सक्षम है। सुजाता बहू, करुणा बहू, अब तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये दोनों ही मेरे घर की चाबियों की जिम्मेदारी को संभालने की सही हकदार है। सिमर, रोली, ये जिम्मेदारी तुम दोनों मिलकर संभालना।
कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सिद्धांत जी, आपको पता है आज क्या हुआ? आज ना माता जी ने सारी बहुओं के लिए कंपटीशन रखा था, जिसमें मैं और सिमर दीदी मिलकर जीते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ, सच में बहुत मजा आया कंपटीशन में। सिद्धांत जी, और आप सुन रहे हैं ना? आप पूछेंगे नहीं कि किस चीज का कंपटीशन था? कंपटीशन ना घर की चाबियां संभालने के लिए था, जिसमें मैं और सिमर दीदी जीते। सिद्धांत जी, सिद्धांत जी, आप ये बंद कीजिए ना। मैं कब से बोले जा रही हूँ और आप जवाब भी नहीं दे रहे। अभी नहीं रोली। अरे रोली, रोली, मुझसे बात कीजिए। रोली, रोली, मैं इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या जो मैं बोल रही थी वो जरूरी नहीं था? नहीं था रोली, क्योंकि कल सुबह को मुझे ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ गए? रोली, ये रिपोर्ट डिलीट हो, रोली रिपोर्ट डिलीट हो गई। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। आई नीड टू फिनिश दिस, लीव मी अलोन, ओके? आप ये किस तरह बात कर रहे हैं मुझसे? आज तक किसी ने मुझे इस तरह नहीं डांटा। मैं तो बस अपनी खुशी आपके साथ शेयर कर रही थी और आप तो। रोली, इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। मुझे ये किसी भी हालत में कल सुबह सबमिट करना है, इसलिए तुम मुझसे बात मत करो। मुझे सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है और किसी में इंटरेस्ट नहीं है। डू यू गेट मी? मुझे भी आपके साथ बात करने का कोई शौक नहीं है। अरे, ये टेरेस का दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? मुझे ये किसी भी हालत में कल सुबह सबमिट करना है, इसलिए तुम मुझसे बात मत करो। मुझे सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है और किसी में इंटरेस्ट नहीं है। डू यू गेट मी? रोली, क्या हुआ? तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? दीदी, मेरा मूड थोड़ा खराब है। आप मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए ना। मूड खराब है? रोली, क्या हुआ? कुछ बताएगी भी? कहीं सिद्धांत जी के साथ झगड़ा तो? और नहीं तो क्या दीदी, मैं उनसे कुछ बात कर रही थी। उनको मेरी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उनको हमेशा अपने काम की ही पड़ी रहती, मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है। तू भी ना कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करती। कोई जरूरी काम होगा उनका, तुझे भी समझना चाहिए ना उनके काम को। जिस हालत में जब से हमारी शादी हुई है, तब से मैं समझ ही तो रही हूँ दीदी। और कितना समझूं? कभी उन्होंने कोशिश नहीं की मुझे समझने की। मैं जानती हूँ तू बहुत समझदार है, लेकिन कभी कभी हमें एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देना पड़ता है। दीदी, मैंने इतना कुछ नहीं किया, बस उनसे अपनी खुशी शेयर कर रही थी, कंपटीशन वाली बात बता रही थी, पर वो तो उल्टा मुझ पर ही बरस पड़े। मैंने तो सोच लिया
मैं उनसे बात भी नहीं करूंगी। मेरी बात ध्यान से सुन। पति पत्नी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। रूली, ये शायद सिर्फ एक ही ऐसा रिश्ता है जहां प्यार और झगड़ा दोनों साथ साथ चलते हैं। जो इंसान तुझे सबसे ज्यादा गुस्सा करता है ना, वही तुझे सबसे ज्यादा प्यार भी करता है। अगर तू चाहती है कि सिद्धांत जी तेरी बात सुने, तुझे समझे, तो तुझे भी उन्हें और उनके काम को समझना होगा रूली। अब ऐसे दुखी नहीं हो। देख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रेम भैया, ये कार्ड आया है। ठीक है, ठीक। किसने भेजा है ये? भाई प्रेम, ये सुबह सुबह किसका इनविटेशन आ गया? मिस्टर मेहरा के यहाँ से कुछ है, देखता हूँ। अरे ये तो पार्टी का इनविटेशन है, आज शाम को। पूरा पढ़ता हूँ। Only young couples are allowed, and theme of party is retro, and everybody is supposed to be there with their better half. इसका मतलब है कि हम लोग सिर्फ अपनी पत्नियों के साथ ही पार्टी में जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। प्रेम, ये रेट्रो थीम का मतलब तो वही हुआ ना कि वो जिसमें शम्मी कपूर और देवानंद की तरह वो करते हैं ना। बिल्कुल। अरे भाई वाह, मजा आ जाएगा। अरे बिल्कुल सही सत्तू भैया, लेकिन हम लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं? अरे आप लोगों को तो मालूम ही है कि माताजी हमें ऐसी पार्टी में जाने की इजाजत ही नहीं देगी। एग्जैक्टली। माताजी परमिशन देंगी नहीं, और माताजी के परमिशन के बिना जाना गलत बात। तुम लोग क्यों टाइम वेस्ट करें? चलो चलो अपने आप काम पे लगते हैं। जैसे हर सवाल का एक जवाब होता है, वैसे ही हर मुश्किल का एक सॉल्यूशन भी होता है। मेरे पास एक आइडिया है।